अब इस 12वें सवाल में जो यहाँ पर यह श्रेणी दी हुई है इसे हमें n पदों तक जोड़ना है, तो लिखेंगे Sn बराबर 0.9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही यह प्रक्रिया चलती रहेगी n पदों तक। अब देखिए, चूंकि यह जो श्रेणी दी हुई है यह ना तो समांतर श्रेणी में है और ना ही गुणोत्तर श्रेणी में है, इसलिए हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखें ताकि यह गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी के रूप की बन सके। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर यह 0.9 है, क्या हम इसे 1 माइनस 0.1 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम एक में से यह संख्या घटाएं, तो चूंकि यह दशमलव वाली है इसलिए इसे भी दशमलव वाली संख्या बना लें, तो यह आ जाएगा 9, तो यह आ जाएगा 0.9। मतलब 0.9 को हम 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि जो यह 0.1 है इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से जब हम 1 को भाग कराएंगे तो यह पुनः 0.1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस 0.1 की जगह पर हम 1/10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दें 1/10। तो 0.9 की जगह पर यह लिख दिया गया 1 माइनस 1/10 प्लस इसी प्रकार 0.99 को हम 1 माइनस 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.99 को हम 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं और 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं और 1/100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं प्लस 0.999 को हम 1 माइनस 1/10 की घात 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी n पदों तक। अब देखिए, जो यहाँ पर 1 है यह प्रत्येक पद में 1 है। ठीक है, इस पद में भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब यह एक n पदों तक ऐसे ही आता रहेगा। तो इस 1 को हम एक ब्रैकेट में रख लें, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही यह एक n पदों तक आता रहेगा। और जो यह माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 की घात 2 माइनस का 1/10 की घात 3 और फिर अगले पद में आएगा 1/10 की घात 4। तो यह ऐसे ही n पदों तक चलता जाएगा। तो इसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चूंकि ये सब माइनस के हैं इसलिए हम माइनस कॉमन लेकर इनको प्लस बना सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का 1/10 है, प्लस का 1/10 हो जाएगा और ये भी माइनस का है तो यह भी प्लस का बन जाएगा 1/10 की घात 2। ठीक है, और यह भी माइनस का है तो यह भी प्लस का बन जाएगा 1/10 की घात 3, जो कि यह ऐसे ही चलता रहेगा n पदों तक। अब देखिए, जो यह एक n पदों तक जोड़ना है तो हम जानते हैं कि 1 को हम कितनी भी बार जोड़ें उसका मान उतना ही आएगा जितनी बार हम जोड़ेंगे। जैसे अगर 1 को हम 1 2 3 4 बार जोड़ें तो 4 ही आएगा, 5 बार जोड़ें यदि 1 को हम तो 5 ही आएगा, 10 बार जोड़ेंगे 10 ही आएगा। ठीक है, तो 1 को जब हम n बार जोड़ेंगे तो n ही आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम यह n लिख सकते हैं और माइनस, अब इस ब्रैकेट में आते हैं तो चूंकि यह जो 1/10 1/10 की घात 2 1/10 की घात 3 है यह गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है a इंटू 1 माइनस r की घात n अपान 1 माइनस r। तो अब इस श्रेणी में जो a है वह है 1/10, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/10 और इनटू छोटा ब्रैकेट 1 माइनस r की घात n। तो यहाँ r कितना है, जब हम अगला पद बटा पिछला पद करेंगे इस प्रकार से तो यह हो जाएगा 1/10 की घात 2 है, मतलब इसे हम 100 लिख सकते हैं। और जो यह 1/10 है यह पलट कर 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 10 कम 10 10.100। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10, मतलब 1/10। तो इस r की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/10 और जिसकी घात रखनी है हमें n, तो यहाँ हम इस प्रकार 1/10 की घात n रख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आ गया है इसलिए यहाँ पर हम मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। और बटे में होता है 1 माइनस r, तो यहाँ पर बटे में कर दें 1 माइनस r जो कि है हमारे पास 1/10, फिर बराबर n माइनस, अब इसे जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1/10 और इनटू मंझले ब्रैकेट में 1 माइनस
देखिए चूंकि 1 की घात भी n है और 10 की घात भी n है, तो 1 की घात n का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही आएगा। तो इसे हम 1/10 की घात n लिखेंगे। और बटे में, और जो यह बटे में 1 माइनस 1/10 है, तो यह हो जाएगा 10 एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा, तो 10 कम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो यह n माइनस 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 की घात n, और बटे में 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, तो यह हो जाएगा 9/10। और जब हम इस बटा को गुणा यहाँ पर बनाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10/9। तो यहाँ से 10 और 10 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, Sn बराबर n माइनस, चूंकि 10 तो कट गया तो यहाँ बचा 1 और बटे में बचा है 9, तो 1/9 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 की घात n, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 13वें सवाल में कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद माइनस का 1/2 है और पांचवा पद 1/16 है। श्रेणी का योगफल 8 पदों तक ज्ञात करो। तो 8 पदों तक श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और r होना चाहिए। तो जो यहाँ पर दूसरा पद और पांचवा पद दिया है, यहाँ से पहले हम a और r पता कर लें। तो दूसरे पद को हम t2 से प्रदर्शित करते हैं। तो t2 बराबर दिया है माइनस का 1/2 और t2 को हम ar लिखते हैं, ठीक है। तो ar बराबर है माइनस के 1/2 के। तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी 1। अब फिर हमारे पास जो पांचवा पद दिया है, तो पांचवें पद को t5 से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दिया है 1/16 और t5 को हम ar की घात 4 लिखते हैं, जो कि बराबर है 1/16 के। तो ये समीकरण हो जाएगी 2। अब हम इन दोनों समीकरणों में ऐसा क्या करें ताकि यहाँ से कोई एक अक्षर कट सके, a अथवा r, तो जो शेष बचेगा उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जोड़ने, घटाने और गुणा करने पर तो कुछ कट नहीं पाएगा, लेकिन यदि हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करा दें तो जब हम इसको ऊपर नीचे रखेंगे तो a यहाँ से कट जाएगा, तो r बचेगा। तो हम यहाँ से r का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 भाग समीकरण 1। तो चूंकि हम भाग कराने जा रहे हैं इसलिए लेफ्ट वाला भाग होगा, राइट वाला भाग होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर a r की घात 4 है और इसके बटे हमें रखना है a r, और बराबर में इधर 1/16 और इसके बटे में रखना है माइनस का 1/2। तो यहाँ से a और a कट जाएगा। अब ऊपर 4 बार r है और नीचे 1 बार r है, तो इस r से ऊपर का 1 r कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 3 r ही रह जाएंगे, ठीक है। तो अब बराबर के इधर r की घात बची है 3, तो r की घात 3 बराबर इधर है 1/16 और जो यह बटे में 1/2 है, तो जब इस बटे को हम गुणा बनाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और जो यह माइनस है इस माइनस को हम यहाँ शुरुआत पर रख सकते हैं, ठीक है। तो r³ बराबर क्या हो जाएगा, 2 कम 2 2 8 16, तो यह आ जाएगा 1/8, वो भी माइनस का। अब r³ बराबर क्या हो जाएगा, इस 1/8 को हम 1/2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा कराएंगे 8 हो जाएगा, और माइनस का है इसलिए माइनस लगा रहने दें। अब दोनों पक्षों में जो घात है वह 3 बराबर है दोनों पक्षों में, ठीक है। तो 3 यह कट जाएगा, तो r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। जब आधार बराबर होता है तो आधार कट जाता है। अब चूंकि यहाँ घात बराबर है इसलिए घात कट जाएगी, तो r का मान आ गया माइनस का 1/2। अब इस r का मान हम किसी समीकरण में रख कर a का मान पता कर लेंगे। तो लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब r का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू r की जगह पर माइनस का 1/2 और बराबर में इधर है माइनस का 1/2। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, अब जो यह गुणे में 1/2 है इसको जब हम उठाकर उधर ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 इधर ऑलरेडी है। तो अब जब हम इस 1/2 को उठाकर उधर ले जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा
1, वो भी माइनस। अब चूंकि यह संख्या माइनस की थी इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। ऊपर भी माइनस रख सकते हैं, नीचे भी माइनस रख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी यह माइनस हम रख सकते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर a का मान आ गया 1। अब जो यह a का मान 1 और r का मान माइनस का 1/2 आया है, इससे हम 8 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 पदों का योगफल ज्ञात कर ले रहे हैं। तो लिखेंगे इसलिए 8 पदों का योगफल S8 बराबर। अब चूंकि यहाँ पर जो r है वह 1 से छोटा है इसलिए हम यह सूत्र लगाएंगे a इंटू 1 माइनस r की घात n और अपान में 1 माइनस r। अब a और r का मान हम इसमें रख दें तो a का मान है 1, तो इस a की जगह पर 1 इंटू 1 माइनस r की जगह पर माइनस का 1/2 और जिसकी घात है n और n है 8 इसलिए यहाँ पर हम 8 रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी आ गया है इसलिए हम इसको मंझला ब्रैकेट में रख सकते हैं और बटे में है 1 माइनस r और r की जगह पर माइनस का 1/2। तो चूंकि यहाँ पर 2 माइनस आ गए हैं इसलिए माइनस माइनस हम यहाँ पर सीधे प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ 1 की गुणा हमें इतने में करानी है तो इतने का यह इतना ही रहेगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस 1 को 8 बार गुणा कराएंगे 1 ही आएगा और 2 को 8 बार गुणा कराएंगे तो 256 हो जाएगा, ठीक है। और जो यह माइनस था यह माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि इसकी घात है 8 और 8 एक सम संख्या है इसलिए इसका मान प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये तो जान ही चुके हैं। और अपान में 2 एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 1। अब इसे यहाँ पर हल कर लें। अब यहाँ ऊपर 256 एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 256 अक्कम 256 और माइनस का 1 और बटे में 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो जब हम इस बटे को गुणा बनाएंगे तो यहाँ पर जब हम गुणा लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यह चल रहा है S8 के बराबर। तो 256 में से जब 1 घटाएंगे तो 255 रह जाएगा और बटे में है 256 गुणा 2/3। अब 3 से यह संख्या कट जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 अक्कम 3, 3 8 24, 3 5 15, 2 अक्कम 2 और 2 दूनी 4, 2 8 16। तो यह आ जाएगा S8 बराबर 85/128 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 14वें सवाल में कह रहा है कि जो ये श्रेणी दी हुई है इस श्रेणी के कितने पदों का योगफल 55/72 है। तो यहाँ जो पहला पद a है वह है 2/9 और जब हम यहाँ से r निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 और बटे में हमें रखना है 2/9 इस प्रकार से, ठीक है। और जब हम इसे हल करेंगे तो माइनस का 1/3 गुणे 9 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा। तो 3 अक्कम 3, 3 तिहाई 9 तो यह आ जाएगा 3/2 वो भी माइनस का। तो r का मान आ गया। अब मान लेते हैं कि n पदों का योगफल 55/72 है तो यहाँ पर लिखेंगे माना n पदों का योगफल बराबर 55/72, ठीक है। अब हम जानते हैं कि n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है गुणोत्तर श्रेणी में वह क्या होता है a इंटू r की घात n माइनस 1 अपान r माइनस 1 जो कि बराबर है 55/72 के। तो a की जगह पर हमें रखना है 2/9 और गुणे r का मान है माइनस का 3/2 तो माइनस का 3/2 की घात हमें रखनी है n, ठीक है। तो n हमें ज्ञात ही करना है। अब चूंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट आ गया है इसलिए यहाँ पर हम इसे मंझला ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। और माइनस का 1 है तो -1 और मंझले ब्रैकेट में बंद। अपान में r माइनस 1 तो r का मान है माइनस का 3/2 और माइनस का 1 बराबर है 55/72 के। अब चाहें तो जो यह 2/9 है इसको उठाकर हम इधर रख सकते हैं तो इधर बचेगा हमारे पास माइनस का 3/2 और जिसकी घात है n माइनस 1 और नीचे वाले को जब हम हल करेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस 2 अक्कम 2 बराबर 55/72 है। और जब हम इस 2/9 को उठाकर इधर लाएंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 2
नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से 9 अक्कम 9, 9 अट्ठी 72, यह तो कट जाएगा। तो इधर हमारे पास बचेगा माइनस का 3/2 की घात n -1। अब इधर देखिए हमारे पास 55 अक्कम 55 और बटे में है 8 दूनी 16, और चूंकि यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का 2 यह हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से हम लिखेंगे माइनस का 5/2, और चूंकि यह बटे में है इसलिए जब हम उठाकर इसको इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा 5/2, और चूंकि यह माइनस का 5/2 है तो यहाँ पर हम माइनस का 5/2 लिखेंगे, या इस माइनस को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इधर हमारे पास बचेगा माइनस का 2/3 की घात n -1, और इधर हो जाएगा 55 पंचे 275, तो इधर लिखेंगे 275, वो भी माइनस का, और बटे में 16 दूना 32। अब हमें चूंकि n का मान ज्ञात करना है इसलिए धीरे धीरे करके हम सारी चीजें उधर भेज देंगे। अब इस एक को भी उठाकर हम उधर भेज दें, तो चूंकि यह माइनस का है इसलिए जब उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर इसे हल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बराबर के इधर है माइनस का 3/2 जिसकी घात है n, और इस एक को उठाकर उधर भेज दें तो उधर हमारे पास 275/32 ऑलरेडी है, और इस माइनस को जब उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1। तो यहाँ से 32 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस का 275 और प्लस 32 अक्कम 32 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर दो चिन्ह हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बड़े में से छोटा घटा लें और बड़ी संख्या का चिन्ह रख दें। तो 275 में से हमें 32 घटाना है, तो जब 275 में से 32 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 243। तो चूंकि हमने माइनस वाली संख्या 275 में से घटाया है इसलिए माइनस का बचेगा 243 और बटे में है 32, और इधर है हमारे पास 3/2 माइनस का और जिसकी घात है n। अब इधर भी हम बना लें तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 की घात n बराबर 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 और 32 को भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो चूंकि दोनों की घात 5 आई है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखकर दोनों की घात 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और चूंकि माइनस है इसलिए माइनस लगा दें। अब दोनों पक्षों में देखिए आधार हमारा सेम है, ठीक है, एक जैसा आधार है इसलिए आधार यह हमारा कट जाएगा 3/2, तो n बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ नीचे लिख भी सकते हैं कि घातों की तुलना करने पर, तो घातों की जब तुलना करेंगे तो 3/2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n बराबर सिर्फ 5। और कैसे कटा है यह तो कई वीडियो में हम सीख चुके हैं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।